Hello dear students, welcome back to our interbiology classes. We are discussing chapter number 8, variation and genetics. Dear students, today we will discuss about the brief biography of Gregor Johann Mendel, who is known as father of genetics. So today we will talk about a brief biography of Gregor Mendel, who is known as father of genetics. Of Gregor Johann Mendel, this man, this great scientist known as father of genetics. The study of genetics started with the work of Gregor Johann Mendel, and he is known as father of modern genetics. His date of birth, Mendel's date of birth date, he was born on July 22 in the year 1822. And he died in the year 1884. Death date, January 6, 1884. What was the occupation of Gregor Johann Mendel? His occupation, he was related to the field of botany. He was one of the great botanists of his time. Gregor Mendel was an Austrian monk who discovered the basic principles of heredity through experiment in his garden. Dear students, as it has been stated, he was a monk, a person of religious community. Mendel एक religious person भी थे और वो एक monastery में रहते थे, और उस मोनेस्ट्री में एक गार्डन था. मेंडल कंटिन्यूस उस गार्डन को विजिट करते रहते थे और वहां पे पी प्लांट्स पे आर्टिफिशियल ये बाय हैंड एक्सपेरिमेंट करते थे. आर्टिफिशियली पी प्लांट्स को उनके फ्लावर्स में वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे और उनका जो वर्क था पी प्लांट से, उससे जेनेटिक्स की ब्रांच ने जन्म लिया. Modern concepts of genetics took birth from his pioneering work on Pisum sativum garden pea. Dear students, garden pea का botanical name Pisum sativum. Pisum is the genus, sativum is the species. Botanical name of garden pea, जिस पे मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट करके एक फील्ड, एक प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. What traits did Mendel observe? Dear students, मेंडल ने 7 ट्रेट्स पे काम किया, वर्क किया, ऑब्जर्व किया पी प्लांट्स के, और हर ट्रेट के 2 फॉर्म्स मेंडल ने ऑब्जर्व किए. जैसा कि प्लांट की स्टेम की लेंथ, आइदर इट वाज टॉल और डॉर्फ, 2 फॉर्म्स थे, या तो स्टेम टॉल था या स्टेम शॉर्ट था. और जैसा कि मैंने कहा कि हर ट्रेट के 2 फॉर्म्स थे. फ्लावर को जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया तो फ्लावर के 2 कलर मेंडल ने ऑब्जर्व किए, या तो पर्पल फ्लावर थे या वाइट फ्लावर थे. तो अब हम वो 7 कैरेक्टर पढ़ेंगे, वो 7 ट्रेट्स पढ़ेंगे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पी प्लांट में ऑब्जर्व किए. 7 traits. Mendel observed 7 different characteristics in pea plants, and each of these characteristics had 2 forms. मेंडल ने पी प्लांट्स में 7 कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए और हर ट्रेट के, हर कैरेक्टर के 2 फॉर्म ऑब्जर्व किए गए. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स. फ्लावर कलर, जब मेंडल ने
पी प्लांट्स का फ्लावर कलर ऑब्जर्व किया तो मेंडल ने दो कलर ऑब्जर्व किए। कुछ पी प्लांट्स में फ्लावर का कलर पर्पल था और कुछ पी प्लांट्स में फ्लावर का कलर व्हाइट था। सो द फ्लावर कलर वाज आइदर पर्पल और व्हाइट। ये पहला ट्रेट। सेकंड ट्रेट, स्टेम की लेंथ ऑफ द स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनके स्टेम की लेंथ बड़ी थी, टॉल, having taller stems, और कुछ पी प्लांट्स ऐसे मेंडल ने ऑब्जर्व किए जिसके स्टेम की लेंथ शॉर्ट थी एंड they are known as dwarf, जिनके स्टेम की लेंथ शॉर्ट थी। That was the second trait. Now let's move to the trait number 3, flower की position of flower। जब मेंडल ने फ्लावर की पोजीशन को ऑब्जर्व किया पी प्लांट्स में, तो कुछ पी प्लांट्स में फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल थी। It means the flowers were born on the terminal end of the stem। मगर कुछ ऐसे भी पी प्लांट्स मेंडल ने ऑब्जर्व किए जिसमें फ्लावर की पोजीशन एक्सियल थी। इसके माने ये हुए कि फ्लावर टॉप पे नहीं थे। एक्सियल मींस वो साइड से अराइज हो रहे थे, एक्सियल फ्लावर साइड से अराइज हो रहे थे। नाउ सीड शेप ऑफ द सीड। जब मेंडल ने सीड का शेप ऑब्जर्व किया तो देखें सम प्लांट्स वर हैव राउंड in shape, but some plants produce wrinkled seeds having wrinkles on the seed coat। राउंड सीड, wrinkled seed, तो सीड के शेप में भी डिफरेंस पाया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर था, द नेक्स्ट कैरेक्टर वाज सीड कलर। Let's see what was the seed color observed by Gregor Johann Mendel in pea plant। कुछ प्लांट्स में येलो सीड्स प्रोड्यूस हुए और कुछ पी प्लांट्स में ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस हुए। येलो सीड्स एक फॉर्म, ग्रीन सीड दूसरा फॉर्म, दूसरा ट्रेट एक ही है, उसके फॉर्म्स दो है। नाउ पॉड का कलर भी डिफरेंट पाया गया। कुछ पी प्लांट्स ऐसे थे जिनमें पॉड का कलर ग्रीन ऑब्जर्व किया गया और कुछ में येलो। और ये सातवां सबसे लास्ट कैरेक्टर अब हम पढ़ेंगे जो मेंडल ने ऑब्जर्व किया, पॉड का शेप, इन्फ्लेटेड, फुली डायलेटेड पी पॉड, मगर कुछ में कंस्ट्रिक्शंस थे साइड्स पे, एंड दैट पॉड नोन एज कंस्ट्रिक्टेड पॉड। दैट पॉड इज नोन एज कंस्ट्रिक्टेड पॉड। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने 7 डिफरेंट ट्रेट्स ऑब्जर्व किए पी प्लांट्स में, एंड यू नो वेरी वेल a trait is controlled by pair of alleles। ये जो पी प्लांट्स में आपने अभी 7 कैरेक्टर्स पढ़े, मेंडल ने भी उसको ऑब्जर्व किया। A trait in genetics trait is controlled by pair of alleles। तो इन पी प्लांट्स में जो भी ट्रेट था, चाहे वो स्टेम की हाइट थी, पॉड का शेप था, सीड का कलर था या सीड का शेप था, हर ट्रेट के लिए 2 एलील हर प्लांट को इनहेरिट हुए। एक मेल प्लांट जो कि स्पर्म से इनहेरिट हुआ एलील और दूसरा फीमेल प्लांट जो कि एग से। तो ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं एलील्स, बट मेंडल डिड नॉट नो अबाउट द जीन्स। मेंडल डिड नॉट नो अबाउट द एलील्स। मेंडल को जीन्स के बारे में पता नहीं था, एलील्स के बारे में पता नहीं था। तो मेंडल ने एलील्स के लिए एक डिफरेंट टर्म यूज किया, फैक्टर्स। मेंडल ने यह कहा कि जो भी ट्रेट है, एवरी ट्रेट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। Today we know the Mendelian factors are genes। Today we know the Mendelian factors are alleles। तो मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा, आज हम उसको जीन्स भी पढ़ाते हैं और आज हम उनको alleles भी मानते हैं। How did Mendel cross-pollinate pea plants? How did Mendel cross-pollinate pea plants? Dear students,
पी प्लांट का जो फ्लावर है वो तो बाइसेक्सुअल होता है, उसमें स्टेमन्स भी पाए जाते हैं, उसमें कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है, लेकिन मेंडल ने आर्टिफिशियली बाय हैंड उसको क्रॉस पॉलिनेट किया। ये मेन अब मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि मेंडल ने जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था वो क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन इन पी प्लांट्स। Now this is the diagram showing the flower of pea plant, showing the flower of pea plant. Now pea flowers contain both male reproductive part and female reproductive part. pea plants में तो के फ्लावर में तो दोनों reproductive parts पाए जाते हैं, male part and female part. Now this is male reproductive part, stamen. This is the male reproductive part known as stamen, and here you will see the symbol of male. This is symbol of male. So in pea plants, the flower of pea plants, the male reproductive part is called stamen, and this is female reproductive part known as carpel. This is female reproductive part, and that female reproductive part is known as कार्पेल। और अब सिंबल देखिएगा फीमेल का, दिस इज सिंबल ऑफ फीमेल। अब यहां पे फोकस कीजिएगा, जब एक ही प्लांट के फ्लावर में स्टेमन भी प्रेजेंट होता है, कार्पेल भी प्रेजेंट होता है, तो उसमें कौन सी पॉलिनेशन होती है? सेल्फ पॉलिनेशन, एंड दिस हैपेंस इन द पी प्लांट। अब आपको मैं थोड़ा पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगा। देखें, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, इट विल प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। स्टेमन्स क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स इस कार्पेल के स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। नाउ दिस इज द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, and when the single flower is involved, this is called self pollination. तो pea plants में तो self pollination होती है, मगर मेंडल ने बाय हैंड उसको आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट किया, जो कि मेन फोकस था ग्रेगर जॉन मेंडल का, हाउ ट्रेट्स वर इनहेरिटेड। अब देखें मेंडल ने क्या किया। Peas can also be cross-pollinated by hand. मेंडल ने आर्टिफिशियली उनको क्रॉस पॉलिनेट करवाया। कैसे? देखें इस फ्लावर को, मेंडल ने इसमें से आर्टिफिशियली कुछ रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया? स्टेमन्स। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज कार्पेल। मगर मेंडल ने इस फ्लावर से क्या रिमूव कर दिया? स्टेमन्स वर रिमूव्ड। स्टेमन्स को रिमूव कर दिया गया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल प्रेजेंट है। अब दूसरे फ्लावर को देखिए, लुक एट द सेकंड फ्लावर। अब इस सेकंड फ्लावर में आपको एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नजर आ रहा है, नोन एज स्टेमन्स, नोन एज स्टेमन, एंड दिस इज फ्लावर वन। दिस इज फ्लावर वन। आपको एक फ्लावर वन नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, दिस इज फ्लावर टू। एक फ्लावर पे आपको स्टेमन नजर आ रहा है, दूसरे फ्लावर पे आपको कार्पेल नजर आ रहा है। मेंडल ने आर्टिफिशियली इस स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर दिए। एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर दिए दूसरे फ्लावर पे, उसके स्टिग्मा पे। This process is called cross-pollination. Transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower. It is called cross-pollination. Cross-pollination में दो flowers involve होते हैं। Cross-pollination में दो flowers involve होते हैं। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप पढ़ते हैं, मेंडल ने टॉल पी प्लांट को क्रॉस करवाया डॉर्फ से। एक्चुअली मेंडल ने तो फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया था स्टिग्मा पे। तो एक्चुअल जो पेरेंट्स थे
उनके फ्लावर्स में क्रॉस हुआ, यानी उसके पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दिया गया कार्पेल की स्टिग्मा पे। एक्चुअल जेनेटिक क्रॉस ये है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल अलील की पोजीशन कहां पे होती है। जो हम प्लांट्स में पढ़ते हैं कैपिटल टी, वो कहां पे होता है। जो हम प्लांट्स में पढ़ते हैं स्मॉल टी, उसकी एक्चुअल पोजीशन होती कहां है, अब आप पढ़ेंगे। नाउ पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, जैसा कि आप पढ़ते हो मेंडल ने पी जनरेशन में टॉल पी प्लांट को क्रॉस करवाया डॉर्फ पी प्लांट से। एक्चुअल उसने तो पॉलिनेशन करवाई, उसके बाद जेनेटिक क्रॉस हम पढ़ते हैं। नाउ दिस इज मेल, सिंबल ऑफ मेल सेक्स, ठीक है। इस पे जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड दिस इज सिंबल ऑफ फीमेल सेक्स, इस पे, इस फ्लावर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल प्रेजेंट है। अब ये एक्चुअल क्रॉस है। एक प्लांट में स्टेमेन्स, फ्लावर में स्टेमन, दूसरे के फ्लावर में कार्पेल। दिस इज अ सिंबल ऑफ क्रॉस। डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस स्पर्म्स। प्लांट्स में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो पॉलन ग्रेन से, और इस कार्पेल में ओव्यूल होता है, वहां से एग प्रोड्यूस होते हैं। So in plants, the sperms are produced by pollen and eggs are produced by ovule of the carpel. अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए। डियर स्टूडेंट्स, एक अलील प्लांट्स को, पी प्लांट्स को इनहेरिट होता है स्पर्म से, और दूसरा इनहेरिट होता है एग से। तो यहां पे अलील्स होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेंडल को अलील्स का या जीन्स का पता नहीं था, तो उसने कौन सा टर्म यूज किया, फैक्टर। मेंडल ने कहा कि एक फैक्टर स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा एग कंट्रीब्यूट करता है। Mendel's principle of inheritance. Key principles of genetics were developed from Mendel's studies on P. Mendel ने कुछ प्रिंसिपल डिस्कवर किए, कुछ लॉस डिस्कवर किए। जैसा कि मैंने कहा, Mendel did not know about the genes or discover genes, but he did speculate that there were two factors for each basic trait, and one factor was inherited from each parent. डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने यह कहा कि प्लांट में कोई भी ट्रेट हो, चाहे वो प्लांट की हाइट हो, चाहे वो सीड का कलर हो या सीड का शेप हो, उसको दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। एक पेरेंट यानी मेल पेरेंट से वो फैक्टर इनहेरिट होगा, और दूसरा फीमेल पेरेंट से। हेरिटेबल फैक्टर्स, Mendelian heritable factors, now called genes. Today we know these factors are known as alleles. And Mendelian inheritance factors. Dear students, अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। This is the symbol of male plant. This is the symbol of female plant. जिसको हम अलील पढ़ते हैं, मेंडल ने उसको फैक्टर्स कहा। अब ये दो फैक्टर्स मेल प्लांट में प्रेजेंट हैं। इट मींस टू अलील्स आर प्रेजेंट इन मेल प्लांट और मेल गैमीट। एंड जो दो अलील्स हम पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये मेंडल ने उसको दो फैक्टर्स कहा। नाउ टू फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन मेल गैमीट एंड टू फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन फीमेल गैमीट। मगर जब स्पर्म और एग में मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो अलील्स अलग अलग हो जाते हैं। इट मींस मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा वो भी स्पर्म और एग में अलग हो जाएंगे। इन मियोसिस फैक्टर्स गेट सेग्रीगेटेड। अगर मेल प्लांट में स्पर्म्स बनते हैं, so one factor goes to one sperm, second factor goes to another sperm, means one allele goes to one sperm and second allele goes to another sperm. मेंडल ने जिसको फैक्टर्स कहा उसको आज हम अलील्स कहते हैं। अब फीमेल में क्या एग्स बनेंगे, उसमें भी फैक्टर्स अलग कर दिए जाएंगे। वन फैक्टर गोज टू वन एग एंड सेकंड फैक्टर गोज टू अनदर एग। डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस में क्रोमोसोम भी हाफ ऑफ हो जाते हैं, उन पे पाए जाने वाले जीन्स या अलील्स भी हाफ ऑफ कर दिए जाते हैं। अब जबकि
एक स्पर्म में एक अलील होगा और एक एग में एक अलील होगा। मेंडल ने उसको फैक्टर्स कहा। तो एक फैक्टर कंट्रीब्यूट होगा स्पर्म से, दूसरा फैक्टर कंट्रीब्यूट होगा एग से। अब यहां पे फोकस कीजिए। वन फैक्टर वाज कंट्रीब्यूटेड बाय स्पर्म। एक फैक्टर कंट्रीब्यूट हुआ स्पर्म से एंड सेकंड फैक्टर वाज कंट्रीब्यूटेड बाय एग। एक अलील कंट्रीब्यूट कर रहा है स्पर्म, दूसरा फैक्टर मींस दूसरा अलील कंट्रीब्यूट कर रहा है एग, and this process is called fertilization. Fusion of sperm and egg is called fertilization. Dear students, मैंने आपको F1 पढ़ाया था, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। स्पर्म और एग से जो जाइगोट बनेगा, उससे जो पहला ऑफस्प्रिंग होगा, जब पहला जनरेशन आएगा, उसको हम क्या पढ़ाते हैं? F1 जनरेशन। तो F1 में एक फैक्टर स्पर्म से कंट्रीब्यूट कर दिया गया, दूसरा फैक्टर एग से कंट्रीब्यूट कर दिया गया। अब ये जो फैक्टर्स हैं एक्चुअल ये अलील्स हैं, ये डिसाइड करेंगे कि इस पी प्लांट का जो स्टेम है वो टाल होगा या डॉर्फ होगा। If it will be capital T tall, if it will be small t, then it will be dwarf. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल मेंडल का एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट्स को हम और ज्यादा भी पढ़ेंगे जब मेंडल ने इन फैक्टर्स पे काम किया, इन अलील्स पे काम किया क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए। तो मेंडल ने प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए जिनको आज हम मेंडल्स के लॉज के तौर पे पढ़ते हैं, जिनको आज हम मेंडल्स के लॉज के तौर पे पढ़ते हैं। मेंडल्स फाइंडिंग्स वर्ड नाउ नोन एज मेंडलिज्म और मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने 3 लॉज डिस्कवर किए। मेंडल्स फर्स्ट लॉ is also known as law of segregation. Mendel's second law is known as law of independent assortment, and Mendel's third law also known as law of dominance. So dear students, today we have shortly discussed the short biography of Gregor Johann Mendel. What was his work, what traits he observed in pea plants, and his work leads to the discovery of 3 laws: law of segregation, law of independent assortment, and law of dominance. Dear students, I will be with you in the next lecture with Mendel's first law of segregation. Thank you. Wish you all of the best.